So this is symmetry in electrical circuit. This is very important topic. Questions are rarely asked in JEE main or advanced, but if you give the exam in various institutes or join any test series, so you will find various questions on these topics. So at that place also you have to do those questions so that you may raise your confidence for the final exam. Okay, so I have categorized these in the 4 parts. So these names are, again I'm saying, not standard names. You will not find anywhere opposite path symmetry or these perpendicular parallel you may find in some books, but these are not standard books. This is just our communication so that you can recognize after seeing circuit and in few minutes. It's not that you take 10 minutes or 15 minutes what you have to apply here. Okay, so for that purpose I have categorized all this symmetry in the electrical circuit in perpendicular axis symmetry, parallel axis symmetry, path symmetry and opposite path symmetry. तो वन बाय वन हम सबको लेंगे, इसमें से एक एक करके सारी सिमेट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो आपको ये जो सर्किट मैंने दिखा रखा है, इसमें हर रेजिस्टेंस सेम है, कैपिटल आर के बराबर है हर रेजिस्टेंस. मान लीजिए आप इसमें, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस है. तो ये ऐसा सर्किट है कि इसमें सारी सिमेट्रीज प्रेजेंट. ठीक है, ये काफी हेल्पफुल होगा हमें सिमेट्री को समझने के लिए. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री. तो कैसे देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है या नहीं. तो कैसे चेक करोगे, देखो मान लो आपको सबसे पहले तो देखो किन पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट निकालना है. तो ये ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है. तो बैटरी जो लगनी है वो ए और बी के बीच लगनी है. ठीक है ना, यही मतलब होता है बेटा इक्विवेलेंट का. जैसे वहां पर आप बैटरी लगा सकते हैं ए और बी के बीच. ठीक है, एक टर्मिनल बैटरी का इस पे होगा, दूसरा यहाँ पर. तो ये बैटरी ऐसे लगनी है. तो आपको ए और बी जिनके बीच इक्विवेलेंट निकालना है, उनको आप एक लाइन जॉइनिंग ड्रॉ करिए. जैसे ये लाइन है आपकी सीधी, ठीक है ना, ए और बी को जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन है. अगर सर्किट के दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ठीक है ना, कौन सी लाइन के अबाउट, ए देयर इज अ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी पॉइंट्स. If perpendicular to this line, both parts of the circuit are mirror image of each other, then the system is said to have perpendicular axis symmetry. तब आप बोल सकते हैं कि इसमें perpendicular axis of symmetry present है इस लाइन के अबाउट. ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप दोनों पार्ट मिरर इमेज है. अब मिरर इमेज में ये भी ध्यान रखना है, टर्मिनल भी मिरर इमेज होने चाहिए. जिस तरह से एक टर्मिनल यहाँ पर है, बिल्कुल वैसे की वैसे दूसरा टर्मिनल यहाँ पर. इसका मिरर इमेज ये रही, इसकी मिरर इमेज ये रही, इसकी मिरर इमेज. तो इस लाइन के अबाउट दोनों ए और बी पॉइंट जॉइनिंग लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के अबाउट देख सकते हैं आप दोनों सर्किट के पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है. तो हम क्या बोलेंगे इसमें, इस लाइन के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट. तो ये आपको श्योर हो गया कि परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है. अगर ऐसा है तो फिर वहां से आप 2 कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं विच विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट finally equivalent resistance between A and B. So what are those conclusions? The first conclusion is all points lying on the perpendicular axis of symmetry will be at the same potential. ठीक है, कि आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाली है. तो कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. तो लेट्स से हम इनको नेम कर देते हैं. ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है और यहाँ पर आपका सी पॉइंट है. तो ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर. ठीक है ना, ए बी सी तीनों पॉइंट क्या होंगे आपके, सेम पोटेंशियल पर होंगे. ठीक है, तो सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इसका क्या मतलब है कि आपके ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं वो बेकार हो. तो इस तरीके से हेल्प करेगी आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री. ये इसकी पहली हेल्प है कि इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो गए. तो जैसे ही हट गया, बहुत आसान हो गया इक्विवेलेंट निकाल. तो वो अभी अपन निकालते हैं. ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया. बट आपको एक कंक्लूजन क्लियर है क्या, फर्स्ट वाला, ये सारे की सारे पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री पर जो लाई कर रहे हैं, दे विल all be at the same potential. Now the second conclusion is in mirror images about line of symmetry currents will be same. तो ये जो दूसरा पॉइंट है, इससे हम एक इम्पोर्टेंट मेथड कंक्लूड करेंगे इससे. ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मिरर इमेजेस है उनमें करंट सेम हो. ठीक है ना, इसके प्रूफ नहीं है बेटा, ये सब याद कर लेना एकदम.
ठीक है ना, कि परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या होता है, मिरर इमेजेस में करंट सेम है। अगर इसमें I1 है, इसमें भी I1 होगी। अगर इसमें I2 करंट जा रही है तो यहाँ पर भी I2 करंट जा रही होगी। और अगर यहाँ पर I3 करंट जा रही है तो यहाँ पर भी I3 करंट ही जा रही होगी। ठीक है, तो मिरर इमेजेस में करंट्स क्या होती है, सेम होती है जब भी आप परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री अगर सर्किट में है तो। ठीक है ना, तो इससे अब क्या कंक्लूजन आता है, उससे एक इंपॉर्टेंट मेथड आता है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर होगा। स्टेटमेंट में यहाँ बता देता हूँ उसको, मैं स्टैंडर्ड नाम नहीं बेटा, फिर नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, पॉइंट रिमूवल मेथड। तो जो मैं कह रहा हूँ मिरर इमेजेस में करंट सेम होती है, दिस विल लीड टू एन इम्पॉर्टेंट मेथड कॉल्ड पॉइंट रिमूवल मेथड, और बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, काफी सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो मेन कंक्लूजन है, एक तो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि हम एक पॉइंट रिमूवल मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिरर इमेजेस में करंट क्या होगी, सेम होगी। तो लेट्स से उनका एग्जांपल चेक करते हैं इसके। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, इसी को निकाल लेते हैं पहले, तो ये मैंने बता दिया आपको पहले, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उसका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि उसमें से करंट नहीं जा सकता। ठीक है, इसी तरह से ये भी कट जाएगा। तो आपके क्या बच गए, आर और आर ऊपर 2R, ये वाला क्या हो गया 2R हो गया, और ये क्या हो गया 2R हो गया। तो यहाँ पर ये 2R क्या है, आपके पैरेलल में है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R/3 कर दे, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R इक्वल्स टू 1/RAB। तो कितना आ गया 2R/3। ठीक है, अब देखिए आपको जैसे ये एग्जांपल था, इसमें आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो इसको देखो, आप ये तो कर ही दिया करो कि सीरीज में दिख रहे हैं तो इसकी जगह तो 2R आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो वो कर देंगे। बट मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुने आप, जब मैं पॉइंट रिमूवल बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्लियरली दिख रही है इस लाइन के। ठीक है ना, सर्किट के दोनों पार्ट इस ए और बी के बीच निकालना है आपको। ए और बी को कनेक्टिंग लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सर्किट के दोनों पार्ट एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। ठीक है, तो आपको इस लाइन के अबाउट आपको दिख रही है कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो आप क्या कहेंगे कि मिरर इमेजेस में करंट सेम होती है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करंट I1 है, ठीक है ना, यहाँ पर करंट अगर I1 है तो यहाँ पर भी I1 जाएगी, यहाँ पर अगर I2 है तो यहाँ भी I2 जाएगी, और यहाँ पर I3 है तो यहाँ भी I3 जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है बेटा कि I1 आके I1 ही चली गई, ठीक है ना, इधर से जो आ रही थी इधर ही चली गई, इधर वाली इधर ही चली गई, तो यहाँ पे कनेक्टेड रखने का क्या मतलब है। ठीक है ना, कनेक्टेड रखने का कोई मतलब नहीं है, आप इस पॉइंट को ऊपर उठा दो, ऐसे कनेक्ट कर दो डायरेक्टली इसको, इस पॉइंट को भी ऊपर उठा दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, और इसको सीधा स्ट्रेट रहने दो, तो भी सर्किट सेम रहेगा। करंट देखो कैसे हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको मैंने ऊपर उठा दिया यहाँ से तो इधर चला गया है, ये आपका स्ट्रेट है तो ये ऐसे रह गया, और जो ये वाला आ रहा था ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये पॉइंट रिमूवल कह रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मिरर इमेजेस में करंट सेम है, इस तरह के एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस को हम सेपरेट भी शो कर सकते हैं, बट ऐसा करते ही पिक्चर काफी क्लियर हो, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा तो एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, ऐसे ये भी सीरीज में हो जाएगा, इनको हटा के भी एक लगेगा, फिर तीनों सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस तरह का बन जाएगा आपका 3R ऊपर 2R ये 3R नीचे, तो आप लगा दीजिए पैरेलल वाला 1/R इक्विवेलेंट 1/3R, देखो ये R और R 2R पैरेलल में तो कितना आधा हो जाता है, तो R लग गया उसकी जगह। 1/R इक्विवेलेंट कितना है 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/2, तो R इक्विवेलेंट कितना बन गया है 6R/7 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, 6R/7 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ से देखिए आप पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर के एग्जांपल्स और सब समझ आ गया है। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताइए मुझे।